नमस्कार दोस्तों, द टीचर्स शो के एपिसोड नंबर 46 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब तक 45 एपिसोड्स की यात्रा हमारी बहुत ही सफल रही। पूरे देश भर के विभिन्न भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षक हमारे साथ लगातार इस शो में जुड़ते जा रहे हैं और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने जो प्रेम दिया है, आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, उसकी बदौलत हम लगातार इस शो को और अच्छी क्वालिटी का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक नए शिक्षक साथी हैं, एक नए राज्य से हैं। आज हम आपको ले चलते हैं गुजरात के पाटन। और पाटन से हमारे साथ हैं श्री कमलेश कुमार स्वामी जी। स्वामी जी नाम से ही संगीत के स्वामी हैं और उनका कंठ भी उतना ही मधुर है। बहुत लंबी संगीत की साधना उन्होंने की है। हमें भी कुछ दिन उनके साथ रहकर सीखने का सौभाग्य मिला था CCRT की एक कार्यशाला में दिल्ली में। तो हम आज फिर आपके सामने हाजिर हैं। दिल्ली से हमारे साथ आज फिर से जुड़े हुए हैं श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, पूर्व निदेशक CCRT, और साथ में छोरा गंगा किनारे वाला श्री मुकेश प्रसाद दोगुणा जी और मिर्ची बाबा। तो मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं सर स्टूडियो में। नमस्कार सभी लोगों को। केम छो? स्वामी सर, जोशी जी पूछ रहे हैं केम छो। आपका माइक म्यूट है, 1 मिनट। हाँ जी स्वामी जी, जोशी सर पूछ रहे हैं केम छो। माइक चालू है मेरा? बढ़िया। मोहन चौहान जी, हाँ ठीक है सर। मोहन चौहान जी भी सबको नमस्कार। सभी को प्रणाम सर। सभी को प्रणाम सर। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आपके शो की, आज के शो की पूरे देश के शिक्षकों को बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। हालांकि हमने इसको कल ही अनाउंस किया, लेकिन हमने कुछ लोगों को बताया था कि आप आने वाले हैं। और जिस दिन स्वामी जी आते हैं उस दिन तो इस देश में वैसे ही त्योहार होता है। देखो स्वामी का तो देखो, अभी सुब्रमण्यम स्वामी का भी नाम इतना ही चढ़ा हुआ है। इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने इशारों में बात की कि स्वामी जी जब भी आते हैं, बहुत सारे स्वामी इस देश में हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो आप संगीत के स्वामी हैं गुजरात के विशेष रूप से। देश दो ही संगीत का स्वामी तो नहीं है सर। देश दो ही तो चला रहे स्वामी और बाबा जी। तो सर स्वामी जी शुरुआत कैसे करेंगे? हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपना संगीत की यात्रा का जो शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, उससे हम बातचीत शुरू करते हैं और फिर आगे। संगीत की यात्रा की शुरुआत हम बताइए सर। भगवती की वंदना से शुरुआत करेंगे, सरस्वती वंदना से। जी सरस्वती वंदना हम, आपने यदि सरस्वती वंदना सुनी भी होगी, हे मां शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां, लेकिन उसका कंपोजिशन मैंने अपने खुद स्वर में किया हुआ है, तो उसी स्वर में हम सुनेंगे उसको। बहुत अच्छा। सुन रहे हैं सर? सुन रहे हैं हम लोग। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, हमें तार दे मां।
तू संगति देनी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले माँ, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हमें प्यार दे माँ। आशा दे माँ, आशा दे माँ। श्वेत भरी कमल पे विराज, आँखों में मीरा मुख सर पे साज। तू श्वेत भरी कमल पे विराज, आँखों में मीरा मुख सर पे साज। हमको अंधेरों से निकाल देवा, हमको जालों का संसार देवा, संसार देवा, आशा देवा, आशा देवा। अज्ञानता से हमें तार देवा, तार देवा। आशा देवा, आशा देवा। वाह, बहुत बढ़िया सर, कमाल। मैंने ये धुन बहुत बार सुनी है, लेकिन जितनी खूबसूरत आपने गाई है इसका कोई जवाब नहीं है सर। मैं आपको बिल्कुल हृदय से बात बता रहा हूँ। ये मैंने खुद ने कंपोजिशन किया हुआ है। हाँ नहीं, बिल्कुल एकदम ये भजन वाकई लग रहा है कि हम देवी की आराधना कर रहे हैं, माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। मैं तो खो गया था आपके भजन में, मन कर रहा सुनता ही रहूं। आभार सर, आभार। लेकिन समय की सीमा है, तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा सर। तो आप सर अपने बचपन में पहली बार कब आपको लगा कि आपको संगीत को अपना करियर बनाना है, संगीत की तरफ बढ़ना है, उसकी साधना में रहना है, कैसे आपको लगा? मैं सर चौथी कक्षा में था, पहले चौथी कक्षा में। और चौथी कक्षा में मुझे मेरे क्लास टीचर ने एक बार गाने के लिए खड़ा किया स्कूल में। अच्छा। तो मैंने देशभक्ति गाना चौथी कक्षा में पहली बार गाया था। तो मुझे इतना अप्रिसिएशन मुझे मिला स्कूल में, पूरी गोपाल भुवन स्कूल थी मेरी, उसमें अप्रिसिएशन मुझे मिला कि तू इतना अच्छा गा सकता है तो संगीत विद्यालय क्यों ज्वाइन नहीं करना है। मैंने कहा मेरी उम्र अभी नहीं है, संगीत विद्यालय में मैं गया था, लेकिन बोले अभी आपकी उम्र संगीत विद्यालय में उम्र जो है, अच्छा, तो बोले मैंने उम्र सीखने के लिए थोड़ी होती है, नहीं कि वो हमारे यहाँ जो सिलेबस चलता है उम्र के हिसाब से चलता है। फिर भी मैंने कहा मुझे परीक्षा नहीं देनी है, मुझे संगीत विद्यालय में दाखिल कीजिए। तो बोले ठीक है आइए। लेकिन संगीत विद्यालय में मैं नहीं जा सका। लेकिन 7वीं कक्षा में फिर जब मैं आया तो मेरे पड़ोस में अनुपम स्वामी करके एक लड़का जो संगीत विद्यालय में जाता था, मेरे बड़े भाई का बेटा था, लेकिन कजिन था मेरे, वो सारे गाँव पता नहीं सा सुबह में गाता था। मेरी फिर रुचि पैदा हुई, तो मैं संगीत विद्यालय में जाने के लिए उनके पास गया और मैंने बोला कि संगीत विद्यालय मुझे भी साथ में ले जाए। तो वो संगीत विद्यालय में मुझे दूसरे दिन संगीत विद्यालय में ले गया और मैं भी वहाँ से मेरी ये यात्रा शुरू हुई। तो 7वीं कक्षा से मेरी ये संगीत यात्रा शुरू हुई। देखिए टीचर का कितना प्रभाव पड़ता है, जो कैरियर आपका बनता है उसमें टीचर की एक पटकी जो है ना पीठ पे शाबाशी की, वो आपको उतार देती है। हाँ, यस। तो आप सर शास्त्रीय संगीत में ही ज्यादा रुचि रही या आपने गुजराती फोक की और लोक संगीत की ओर भी कभी ध्यान दिया? नहीं, मैंने मेरा सिलेबस जो विशारद तक किया, जो शास्त्रीय संगीत में किया है, लेकिन मेरी ज्यादा रुचि रही गुजराती सुगम संगीत
और हिंदी गजल की तरफ ज्यादा मेरा मजा लगा हो रहा है। जी शास्त्रीय संगीत हिंदी गजल। अच्छा, हाँ, हिंदी गजल, गुजराती गजल, हिंदी गजल और सुगम संगीत हमारे जो यहाँ का गुजराती कविताओं का जो कंपोजिशन है हमारे यहाँ गुजरात में बहुत चले हैं। जैसे पाटन का एक फेमस गाना है चीला दी रे पाटन थी पटोला। यहाँ पटोला जो है वो इतनी महंगी साड़ी है, एक साड़ी की कीमत 2.5 लाख जी। रुपये है। 2.5 लाख 2.5 लाख रुपये उसकी शुरुआत होती है 1.5 लाख से सर, आप कीमत बता रहे हैं, डरा रहे हैं हमको। नहीं डरा नहीं सर, रहे हैं। स्वामी सर, आप कीमत बता रहे हैं। हम आपको पाटन बुलाने के लिए आपको हिंट दे रहे हैं कि आप पाटन ये 2.5 लाख की साड़ी देखना है। ये भगवान का शुक्र है कि मैंने स्पीकर ऑफ कर रखा है, नहीं तो मेरी पत्नी सुन लेती तो बहुत मुश्किल कर देती है मेरे लिए। दोबारा मत बोलिएगा प्लीज। अच्छा है ना सर, पाटन आएंगे तो आपको यादगिरी रहेगी। पटोला साड़ी सर बढ़िया। तो 6 महीने लगते हैं। कितने? 6 महीने? 6 महीने लगते हैं। अच्छा। और तो साड़ी बहुत तो मेहनत का काम है इसका मतलब। जाए, कांचीपुरम जाए, बनारस जाए, पाटन आए और तंचोई साड़ी तो इनके यहाँ है। बाकी जो महाराष्ट्र में जो बनती है पैठणी साड़ी, पैठणी, अरे गजब है, गजब। जी। 1-2 लाख से नीचे आती नहीं। सर, आप पाटन आए तो आपने पटोला देखा होगा सर, जोशी सर को मैं बोल रहा हूँ। आप पाटन आए थे तब आपने पटोला देखा होगा। हाँ, पटोला देखा है सर आपने? सर, आपको नॉलेज है जोशी सर? आपको साड़ियों की भी जबरदस्त नॉलेज है। मैं आवाज थोड़ी कट रही है क्या? जोशी सर, पटोला साड़ी आपने आपको देखी? जबरदस्त नॉलेज है साड़ियों की भी। मैं पाटन आया था, मैंने रानी की वाव देखी, हमने पटोला साड़ियां देखी। हिम्मत नहीं हुई क्योंकि पॉकेट में उतना पैसा नहीं था, लेकिन और पाटन के रास्ते में कपास हमने बहुत देखा। कपास उगता हुआ गुजरात, कपास की खेती होती है। तो बहुत सुंदर। स्वामी साहब, मैं जितना आपको जानता हूँ, आप एक बेहतरीन भजन गायक हैं। मतलब मूलतः मुझे ऐसा लगता है कि आप भजन गायक ही हैं। गजल तो साथ में ही है। और आपका चेहरा भी इतना दिव्य लगता है सर, बड़ा तेज झलकता है, बड़ी श्रद्धा उत्पन्न होती है आपको जब भी मैंने देखा। बहुत धार्मिक चेहरा है, बहुत ही धार्मिक फेस है सर आपका, कमाल का। तो एक भजन, अगर भजन गाइए सर, श्योर गाऊंगा। और स्वामी जी, यस बोलिए सर। निवेदन है कि भजन आप इतना भावपूर्ण गाइएगा कि जिससे लोगों के अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। और हमारे देवीनंदन भट्ट जी आज ही संन्यास ले रहे हैं। मैं तो ले चुका सर, आपके लिए गाएंगे वो। स्वामी जी को नमस्कार। जय जगन्नाथ। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, शावरिया रंग दे चुनरिया, शावरिया रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, शावरिया रंग दे चुनरिया, शावरिया रंग दे चुनरिया।
ऐसी रंग देखी रंग ना छूटे, ऐसी रंग देखी रंग ना छूटे, ऐसी रंग देखी रंग ना छूटे, धोबिया दुए चाहे, धोबिया दुए चाहे सारी दुनिया, शादियाँ रंग दे चुनरिया, शादियाँ रंग दे चुनरिया, शादियाँ रंग दे चुनरिया। लाल नार गाँव में, हरी नार गाँव में, लाल नार गाँव में, लाल नार गाँव में, हरी नार गाँव में, अपने गिरंग में, अपने गिरंग में रंग दे चुनरिया, शादियाँ रंग दे चुनरिया, शादियाँ रंग दे चुनरिया। बिना मैं तो घर लाग जाऊं, बिना बिना घर लाग जाऊं, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊं, बीत ही जाए चाहे सारी शादियाँ रंग दे चुनरिया, शादियाँ रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरि चंदन में श्री चंदन में प्रभु चंदन लागी शादियाँ रंग दे चुनरिया, शादियाँ रंग दे चुनरिया, शादियाँ रंग दे चुनरिया। वाह साहब वाह, बेहतरीन, बहुत सुंदर। अनूप बहुत जलोटा अच्छे। जी। आप भाई ये पीछे तबले में संगत कौन दे रहे हैं? मेरा भतीजा है, वो भी प्राइमरी टीचर है। पीछे तबले में संगत कौन दे? अच्छा, है राकेश स्वामी करके। जी, उनको स्वागत है नमस्कार। उनका भी, हमारा नमस्कार। राकेश स्वामी है मेरा भतीजा, छोटे स्वामी जी का वाह, बधाई बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या एक नाम है? एक बहुत पहले फिल्म आई थी, चाचा भतीजा करके एक फिल्म आई थी, आज उस फिल्म की याद भी आपने दिला दी। और सर ये मेरे से भी ज्यादा अच्छा गाता है और तबला भी अच्छा बजाता है और 15 बार यूएस जा चुके हैं। बहुत बढ़िया, हमसे भी सुनना चाहेंगे कुछ फिर। बढ़िया बढ़िया। इनको एक दिन, इनको भी अगले शो में एक दिन इनको भी लेंगे सर किसी दिन। तो आपका गाना सुन के सर मुझे को गुजराती गाना हम सीसीआरटी में सीखते थे, रंग रंगीला फूल हमेशा रंग रंगीला फूल, भारत माने खोड़ा खिलता है रंग रंगीला फूल, वो याद आ गया। तो आप भी ऐसे रंग रंगीले फूल हैं गुजरात के।
बहुत शानदार गया सर। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, अगर इस आपके आज के इस कार्यक्रम को जलोटा साहब, अनूप जलोटा जी सुन रहे होते तो या तो वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते या फिर आपसे ईर्ष्या करने लगते। अरे सर इतना हो बोल रहे थे सही कहा आपने। वो चने के पेड़ पर चढ़ा रहे, ऐसा बोल रहे जोशी सर 2-3 दिन पहले। जोशी सर तो इतने मगन हो गए, देखिए गायब हो गए, वो आपका वचन सुन के आ गए फिर से। मुझे लगा कि सन्यास लेके चले गए कमांडर। मुझे लगा कि ऋषिकेश आने वाले हैं, किसी आश्रम में मिलेंगे कल मुझे। वैसे आना चाहेंगे तो ऋषिकेश में बहुत आश्रम है सर आपके लिए, आश्रम बहुत है हमारे यहाँ। मिर्ची बाबा के आश्रम आएंगे तो बोलिए सर। चलिए स्वामी जी, आपने स्वामी जी गुजरात में नाइट्स में जो पाटन में एक कार्यक्रम हुआ था आनंदमय शिक्षा का, तो उसमें आपने बच्चों के प्राइमरी लेवल पर बच्चों के लिए कुछ सीडी तैयार की थी सर, और ये एक बड़ा अभिनव प्रयोग था जो आपके स्टेट में हुआ और आपने उसमें बहुत सक्रिय योगदान दिया। तो हम चाहेंगे सर कि थोड़ा सा उस अनुभव को शेयर करिएगा, उसमें क्या क्या आपने सीखा और क्या क्या कौन सी सीडी तैयार की, अगर उसकी कुछ झलकियां आप सुना भी सकें हमारे देश के शिक्षकों को तो वो बहुत अच्छा रहेगा सर सबके लिए। गुजराती उसमें क्या है सर, गुजराती जो गाने हैं हमारे बाल गीत जिसको बोलते हैं, वो बाल गीतों का एक पूरा विसीडी हमने तैयार किया था, और वो विसीडी जो है वो जिले के पूरी प्राइमरी स्कूलों में हमने भिजवाई थी। और वो जो गाना है अभिनय के द्वारा हमने तैयार की थी, तो वो गाना मैं आपको यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। वो जो गाना सर है, वो गाना हमने खुद ने लिखा हुआ है, और उसके जो शब्द है, उसके अल्फाज जो है वो संगीत के 7 स्वरों के साथ मिले हुए उसके शब्द हैं। संगीत के 7 स्वर जो सारे गाँव पता नहीं है, इसको हमने साथ में लिए हैं। गाना भी बहुत बढ़िया बना है। ये जो गाना आप सर गाने वाले हैं किसी सब्जेक्ट का है या संगीत का ही है? यस, किसी विषय नहीं का? संगीत का नहीं है, उसमें ये पूरा शैक्षिक गीत है पूरा। उसके शब्द है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। आओ आओ तुमने बताओ 7 बार ना नाम, यानी बच्चों आओ आपको मैं 7 बार के यानी कि जो हमारे दिन है उनके नाम बताता हूँ। संडे, मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो वो जो 7 दिन है, वो 7 दिन आप खिलते कूदते खेलते जाइए और पढ़ते जाइए, और उसमें संगीत के 7 स्वरों के चढ़ाव के साथ उसके 7 स्वरों का नाम है। मैं आपको गाना सुनाता हूँ। आओ तुमने बताओ 7 बार गाना, आओ तुमने बताओ 7 बार गाना, रमता रमता भरता भरता बीत जाए कमाल। आओ तुमने बताओ 7 बार गाना, रमता रमता भरता भरता बीत जाए कमाल। पहलो या की अखबारी रंगों पहलो रे बीजो या सुतरा बन होशिया बीजो या मंगल चौथो या बुधवार मम्मी या कीड़ा जा पाँचों आवे गुरुवार माता पिता ने कर जोगा
छठो आवे शुक्रवार भणवा माचे घणो सा सपनो आवे शनिवार बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं जिनको हफ्ते के 7 दिन ये पहली कक्षा के बता रहे हैं इस गीत के माध्यम से, पहली दूसरी कक्षा। जी जी, यदि गुलजार साहब परिचय 2 बनाएंगे ना, यदि गुलजार साहब परिचय 2 बनाएंगे तो उसमें इस गाने को रखेंगे। अच्छा, आपको याद है परिचय में 7 गाने थे? परिचय फिल्म में गुलजार साहब की, उसमें 7 स्वर के गाने थे। तो ये 7 दिन परिचय 2 जो बनेगी उसमें ये गाना जरूर आएगा। ये गाना भी बनाया था सर हमने, बहुत से गाने उसमें बनाए हुए। वाला वाला बाहर को ना 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 बाहर को दुनिया में दुनिया ना 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 बाहर को वाला वाला बाहर को दुनिया दुनिया सरवरने बाबजो दिल छोड़ने बाबजो सरवरने बाबजो दिल छोड़ने बाबजो बहनी संगा ना 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 हाथों बाबजो ना 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 ना। ऐसा गाना कैसा बहुत सुंदर बनाया हुआ है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो खींचता है लोगों को। बहुत बढ़िया स्वामी जी आपने सर जो ये सीडी बनाई थी ये तो बेसिक के बच्चों के लिए थी, प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए थी। इसके अलावा आपने माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम चलाया था जिसमें आपने प्रार्थना सभाओं में जो प्रार्थनाएं गाई जाती हैं सुबह, उसकी कुछ धुनें तैयार की थी। तो सर हम चाहेंगे, क्योंकि पूरे देश के शिक्षक इसको देख रहे हैं और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रार्थना सभाएं गाई जाती हैं, अलग अलग प्रार्थनाएं गाई जाती हैं प्रार्थना सभाओं में। तो गुजरात के बारे में जानने को देश के शिक्षक बहुत उत्सुक हैं कि वहाँ प्रार्थना में कौन कौन सी प्रार्थना गाई जाती हैं, और मैं चाहूँगा कि आप उनमें से कुछ प्रार्थनाएं गाएं, पूरी गाएं, जिससे कि पूरे देश के शिक्षक अगर अपने स्कूलों में उन प्रार्थनाओं को लागू करना चाहें, बच्चों को सिखाना चाहें तो सिखा सकें, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम यूट्यूब में भी सुरक्षित रहता है। तो जब भी कोई चाहे इसमें से देख के पूरे देश में गुजराती प्रार्थनाएं हम गा सकें। यस सर, यस। ये जो कविता मैं गा रहा हूँ उसके कवि का नाम है महेश भाई सोलंकी करके, भुजके हैं, कच्छ भुजके। ये पुलिस में राइटर के पद पर काम कर रहे हैं, अभी रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं वो। तो उनका एक कंपोजिशन मैंने किया हुआ है, राग कलावती में। हे मयूरवादी सरस्वती हे मयूरवादी सरस्वती वीणे आवेशं दिव्यदारणो वीणे आवेशं दिव्यदारणो बालक गुण तुझदाता बालक गुण तुझदाता हे मयूरवादी
जीवन परवानो मयूर नाम के कारग कलमई सरवानो नयन मनोहर विचारा नयन मनोहर विचारा आँखों मरंग आँखों मरंग छबाता ये मयूर सरस्वती चले तुम्हारे जीवन जीवन मयूर सरस्वती 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 आ गया बहुत सुंदर। आपके स्वर में वाकई सरस्वती बसती है, इसमें कोई शक नहीं है। जुकाम बंद हो गया है। नाम भी कमल तो बोल ही नहीं पा रहा। अरब सागर की जो गंभीरता है वो इनके आवाज में है। थैंक यू सर। अच्छा स्वामी सर, आपने बहुत सारे विविध प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लिया गुजरात में और देश के विभिन्न हिस्सों में, लेकिन एक बात का हम विशेष रूप से जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि ये टीचर्स शो है, तो उससे संबंधित हम बात कुछ करना चाहेंगे कि आपने गुजरात SCERT की स्टेट लेवल की 9 से 12 तक की जो पाठ्य पुस्तकें लिखी गई उसमें भी सहयोग किया। उस कार्यशाला में आप थे जब किताबें लिखी गई, तो सर सिलेबस लिखते वक्त किन किन बातों का आपने ध्यान रखा कि क्या क्या चीजें उस सिलेबस में होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए पाठ्यक्रम में? अच्छा, कैसे तय किया आपने कि क्या होगा और क्या नहीं होगा? 9th से लेकर 12th तक की जो हमने किताबें बनवाई है गुजरात पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा, तो उसमें 8 तक के जो बच्चे हैं संगीत में नहीं पढ़ के आते हैं, लेकिन वो संगीत में रुचि रखने वाले जो बच्चे हैं वो 9th में जब आते हैं तब उनको, अभी तो हमने प्राइमरी का भी शुरुआत करवाया है सिलेबस, उसके अनुसार जो 9th में है उसके बिलो में जाके, तो बच्चे जब 9th में आते हैं तो संगीत की थोड़ी समझ लेके आते हैं, थोड़ा गाना गा लेते हैं, उसको सिखाओ तो वो सीख भी लेते, समझ भी लेते। तो उनको बेज लेकर, उनका जो बेज है उनको लेकर हमने किताब में बच्चे शास्त्रीय संगीत के अंदर पूरी रुचि रखे। शाला में चलती हुई सांस्कृतिक प्रवृत्तियां जो है वो प्रवृत्तियों में भी वो बच्चे भाग ले और उनका जो उनके अंदर जो पोटेंशियलिटी है संगीत के या सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में, तो उसका भी ध्यान रखकर हमने एक चैप्टर ऐसे बनाए हैं। तो जो चैप्टर हमने उसमें सिलेक्ट किए हैं वो सभी चैप्टर ऐसे है कि बच्चे जब भी 12th में जब पढ़कर जब बाहर निकले तो डायरेक्ट म्यूजिक कॉलेज में भी वो अपना आगे अभ्यास कर सकते हैं। इसी सब्जेक्ट को लेकर हमने ये
पूरी किताबें बनाई। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक जी जोशी सर कुछ कह रहे हैं। यस नहीं, पहले भगोड़ा जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, पहले आप, भगोड़ा जी बोलिए। पहले आप। अच्छा, मैं कमलेश आपसे जानना चाहता था कि आपने संगीत की इतनी साधना की है, तो कभी ऐसा अलौकिक अनुभव हुआ हो? क्योंकि संगीत अपने आप में पूरा जगत है ना। यस इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति संगीत से हुई, तो कैसे कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि आपको लगा कि आज कुछ अलौकिक अनुभव मेरे को मिला? बहुत बार हुआ सर, और बहुत उसको बार, आपने बच्चों, अरे वाह क्या बात, बहुत बार हुआ सर। तब से अरे वाह, मैंने अपनी जिंदगी में मैंने स्वाध्याय केंद्र में 15 साल काम किया है। योगेश्वर पांडुरंग आठवले जी, ओह उसी ओह, 7th में मैंने जब संगीत ज्वाइन किया, उसके साथ मैंने स्वाध्याय परिवार भी ज्वाइन कर लिया था। तो कॉलेज तक मैंने अच्छा। 15 साल तक इसलिए मुझे बहुत बार अनुभव हुआ है। तो जो एक कोई कोई ऐसा जो आपका विशेष अनुभव रहा हो, हमें बताएं कि कैसे आपको। मैं आपको बताऊं कि 8th में था, मेरे ख्याल से 8th में था, और मैं स्वाध्याय केंद्र में हमारे यहाँ पास में मेहसाना के नजदीक में खेरालू गांव पड़ता है। खेरालू गांव के पास में मछुआ करके एक जगह है, तो वहां पर पांडुरंग शास्त्री इरिगेशन जो टपक पद्धति वाला हमारा जो पर है, ड्रॉप पद्धति वाला, उसी वक्त चला था, इजराइल वाली जो पद्धति हमारे यहाँ। तो उसी वक्त वो वहां पर दादा आने वाले थे। तो नेक्स्ट 8th में तब छोटी उम्र में था, और स्तोत्र गाता था, मधुराष्टकम, अधरम मधुरम, अदरम मदरम वदनम। फिर वो करार विंदे न पदार विंदे मुखार विंदे मुख विनय चंद वटस्य पत्र सपुरेशनम। तो वो मुझे गाने के लिए, जब दादा ने बोला कि आपके यहाँ से कोई ऐसा कोई ग्रुप गाने के लिए या कोई अच्छा गायक हो तो उसको वहां लिया ना, तो मेरा एक अलौकिक आनंद था मुझे कि एक देवी व्यक्ति मुझे वहां बुला रही है और मैं गाने के लिए वहां प्रस्तुत हो रही है, मेरी प्रस्तुति करूंगा तो कितना मेरा अहोभाग्य रहेगा। तो तब मैंने वो आत्मष्टकम गाया था मैंने, करार विंदे न पदार विंदे मुखार विंदे विनवय शंदम पटस्य पत्रे सपुरे। आज भी मैं ये गाता रहता हूँ, आज भी सुबह जब भी मैं पूजा करता हूँ तब भी गाता हूँ। दामोदर स्तोत्र, सॉरी दामोदर स्तोत्र। हमने एक बार लता जी से पूछा था, तो लता जी ने ये कहा कि वो अली अकबर खान साहब जो सरोद बजाते थे, उनका प्रोग्राम सुनने गई हुई थी और फ्रंट रो में बैठी हुई थी, और इतनी तल्लीन थी कि कुछ पूछे मत। और वो एकदम से क्या हुआ, प्रोग्राम के बीच में जब राग बिल्कुल उसमें था, उनका सरोद का तार टूट गया। जब तार टूट गया तो हल्ला मचा, ग्रीन रूम में गए। तो लता जी कहती है वो भी उठ के ग्रीन रूम में गई और अली अकबर खान साहब से कहा, खान साहब आपका तार टूट गया, यदि तार नहीं टूटता तो हमको पूरा राग सुनने को मिलता। तो कहते अली अकबर खान साहब ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा देखिए संगीत जगत है पूरा, और इसमें जब शुद्ध स्वर लगता है ना, तो शुद्ध स्वर का आघात जो होता है, जिसको आप आहत नाद अनाहत नाद भी बोलते हैं, आघात जो होता है ना, वो सहन नहीं कर पाता संगीत, इसलिए तार टूट गया। तो कहते जब भी संगीत की बात सोचती हूँ तो मुझे ये इंसिडेंट और पंडित रविशंकर जी के इंसिडेंट याद आते हैं। तो संगीत तो अपने आप में सर आपकी बात में 11th में तानसेन का एक हमारा जो चैप्टर है हरिदास जी का, स्वामी हरिदास जी, तो ये मैंने चैप्टर में डाला हुआ है। अच्छा, जब डाली हुई चीज हमने कि भाई अनाथ नाथ की जो आराधना है हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी ने की थी जी, तो वो पूरा चैप्टर उसमें वो पूरा प्रसंग डाला हुआ है। वो तो मेरे ख्याल से मुकेश बहुगुणा जी ने और भट्ट जी ने भी देखा होगा। जब आप तानपुरा संगीत की स्थापना करते हैं और एक तानपुरे को बजाते हैं ना, 4 तार जब बजते हैं तो दूसरा तानपुरा जो कमरे के दूसरे कोने में है वो अपने आप बज उठता है। यदि आपके तार सधे हुए हो तो ये एक तानपुरे से दूसरा तानपुरा वो रिस्पॉन्ड करता है, सवाल जवाब होता है, पूरा मंडल बनता है, पूरा मंडल बनता है, रेजोनेंट में आ जाता है, रेजोनेंस अनुनाद रेजोनेंट में आ जाता है। मैं एक सवाल पूछूं,
मैं आपने जो कहा कि आपने बच्चों का जो सिलेबस बनाने में जो आपने मदद की, अच्छा अच्छा, तो दो तरह के बच्चे होते हैं हमारे पास में। एक वो बच्चे होते हैं जो संगीत को विषय के रूप में लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विज्ञान वर्ग या कला वर्ग के विषय लेते हैं, कॉमर्स वर्ग के विषय लेते हैं, और संगीत को विषय के रूप में तो नहीं लेते, लेकिन संगीत में अच्छी खासी रुचि रखते हैं, दखल भी रखते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में जो बच्चों का जो सिलेबस है, क्या उन बच्चों के लिए भी कोई व्यवस्था हो सकती है कि जो बच्चे संगीत का विषय तो नहीं है लेकिन संगीत में रुचि भी रखते हैं और उसमें दखल भी रखते हैं? हाँ, यस यस सर, हमारे मेरी विद्यालय में भी ऐसे ही है बच्चे कि जो संगीत नहीं रखते हैं लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं। उनको मैं 2 बार नेशनल टूर पर ले गया हूँ जिन्होंने संगीत विषय नहीं रखा है। नहीं, मैं सिलेबस के बारे में पूछ रहा हूँ कि हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेबस के अलावा जो बच्चे सिलेबस में पढ़ते नहीं है, यानी दूसरे कॉमर्स में पढ़ते हैं, वो अच्छे गाते हैं, तो उनको मैं जब भी उनको गाने की इच्छा होती है तब उनको अपने फाजल यानी फिजूल समय में भी उनको बुला के सिखाता हूँ। उनको बोलता हूँ आपको ये अच्छी गाने की, यदि आपको ये है अच्छी सीखने की, संगीत सीखने की आपके अंदर धगस है, हतारा भी आपको सीखने की इच्छा है, तो आप आइए, हम आपको भी, ऐसा नहीं कि आपने संगीत विषय रखा है तो आपको सिखाएंगे। ऐसा कई बच्चे हैं उनको मैं, ये हमारी जो समूह गान की कंपटीशन होती है, कला महाकुंभ, कला उत्सव, उसके अंदर शामिल करता हूँ। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, अभी हमने आपसे जो भी सुना वो संस्कृत से शुरू होकर फिर हिंदी तक आया, तो स्वामी साहब हम चाहेंगे कि आप गुजराती में कोई गुजराती फोक हमारे दर्शकों को जरूर सुना दें, जो बहुत कर्णप्रिय और पॉपुलर हो, जो आपको पसंद हो, जो दर्शकों को पसंद आए। भगवान चला बारी काले बहार, कृष्ण भगवान चला बारी काले बहार, लिखो बढ़िया के बोले लिखो बढ़िया के कृष्ण भगवान चला बारी काले बहार, कृष्ण भगवान चला बारी काले बहार, लिखो बढ़िया
तीसरा गाना मैं इसके साथ सुना रहा हूँ आपको। बहुत बढ़िया। कल्याण जी आंधी इसमें गरबा खेलते हैं, गरबा, इसमें गरबा खेलते हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेहतरीन साहब, घर में बैठे बैठे गरबा खिला दिया आपने हमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बोलिए सर। भोगड़ा जी कुछ कह रहे हैं, कहिए सर। जी, आप स्वामी जी, आप ऐसे विद्यालयों में भी गए होंगे कि हर विद्यालय में संगीत शिक्षक होता नहीं है। बहुत सारे विद्यालय हैं जिनमें संगीत शिक्षक है, कुछ में नहीं है। आपने ऐसे विद्यालय में भी घूमना गए होंगे जहां पे संगीत शिक्षक नहीं है, जहां पे आप हैं। आपने दोनों के शैक्षणिक माहौल में कोई गुणात्मक अंतर देखा? ओवरऑल जो माहौल होता है विद्यालय का, जहां संगीत शिक्षक है और जहां संगीत शिक्षक नहीं है, आपने कोई अंतर महसूस किया उनके? मैं दोनों में फर्क बता रहा हूँ आपको कि जैसे मैं संगीत विद्यालय में मैं शिक्षक हूँ और दूसरी विद्यालय में जब पाटन कोचिंग स्कूल जो मैं जब जाता हूँ, तो उसी स्कूल में वो जो बच्चे हैं जो हमारे पास मेरे पास तालीम लेते हैं, उनमें से थोड़ा फर्क ये रहता है कि वो बच्चे थोड़े हमारे जो बच्चे से थोड़ा अलग रहते हैं, फिर भी वो बच्चों की सेंस बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि कभी लोग तानसेन होते हैं, कोई लोग तानसेन भी होते हैं, तो वो लोग तानसेन बन जाते हैं। उनको जब हम तालीम देते हैं गाने के लिए, यानी कोई भी गाना, उनके प्रिंसिपल हमारे दोस्त है कई 2-3 स्कूल के, तो हमें बुलाते कभी भी बच्चों, तो मैं उनको तैयार करवा देता हूँ। तो बोलते हैं कि सर ये आपकी संगीत विद्यालय, आपके जो संगीत के बच्चे हैं, इससे भी हमारे बच्चे कितना अच्छा गाते हैं, देख लो। तो मैं ये कहता हूँ आपके बच्चे तानसेन नहीं है लेकिन कांसन है, क्योंकि वो लोग ये बोलते हैं श्रोता गलत से, तो उससे अच्छा संगीत सुनकर भी अच्छा ये गा लेते हैं। तो ये फर्क दोनों के बीच में ये रहता है कि वो लोग को थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा मेहनत उनको करवा कर वो बच्चों के उनको स्किल बना सकते हैं। स्वामी जी, आप तानसेन है और हम कानसेन है। अरे तानसेन कहाँ कह रहे सर आप, ऐसा नहीं है। तानसेन हम कानसेन है, हम राजा भोज जैसे लोगों को कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैली से और अपने कानों से जो संगीत सुनते हैं उनको कानसेन कहा जाता है हमारी भाषा में। तो हम तो कानसेन ही रहेंगे जीवन भर। आपसे सर कुछ और बातें हम करेंगे। यस सर। मैं चाहूंगा कि उससे पहले आपको एक ब्रेक दिया जाए 1-2 मिनट का, जिसमें सवाल जवाब का सिलसिला हमारा एक शो के बीच में होता है। आप पानी पीजिए सर, फिर हम लौटते हैं, आपसे कुछ गजलें सुनेंगे, कुछ सुगम संगीत और कुछ और बातें करेंगे। तो सर से कि सर कल का जो सवाल था उस पर हम आ जाते हैं, उसके जवाब आप दे दीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कल का सवाल क्या था? पहला कुछ मैंने आपके जी, कल नेम द सिटी, वो मध्य भारत का एक शहर अंचल का भाग जो दक्षिण के द्वार का निकटतम जैसी था ना जी, ये रहा सर कल का सवाल। हाँ,
ये देखिए, जो कहना चाहिए कि नाल गड़ी होना या नाभि और नाल का एक मुहावरा नहीं है। ये एक ये 12वीं शताब्दी में शहर बन गया था और हिंदू और जैन धर्मों का आस्था का केंद्र था। लेकिन रूपमती बाज बहादुर रूपमती की जो कहानी है, उसमें उन्होंने इस अंचल को निमाड़ कहा गया। निमाड़ का घर था और ये शहर जो था वो था खंडवा। खंडवा जो है वो एक बहुत जीता जागता टाउन है। और यदि आप क्वेश्चन में देखें तो मैंने दक्षिण का द्वार इसलिए क्योंकि नजदीकी है कि इतिहास की किताबों में असीरगढ़ का नाम आता है और असीरगढ़ इसके बहुत नजदीक है। असीरगढ़ को कहते हैं दक्षिण का द्वार। तो उसके साथ ही ये खंडवा बसा हुआ है। खंडवा जो 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 शहर है उसका जो बस स्टैंड है वो बहुत बड़े साहित्यकार हमारे देश में हुए माखनलाल चतुर्वेदी उनके नाम पे है। और इसके जो 4 कोने हैं उसमें 4 कुंड हैं। जैसे पूर्व में यदि आप चले जाएं तो पद्म कुंड है, पश्चिम में चले जाएं तो सूरज कुंड है, उत्तर में चले जाएं तो राम कुंड है और दक्षिण में चले जाएं तो भीम कुंड है। और इन कुंडों का पानी नॉर्मली खत्म नहीं होता। तो ये 4 कुंड भी इस शहर की 4 कोनों में खास बात है इनकी। दूसरा ये था कि खंडवा जो है वो यदि आप जैसी अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार का नाम लेते हैं तो वो खंडवा की याद आ जाती है, क्योंकि उन तीनों भाइयों का जन्म वहाँ पे हुआ और तीनों भाई उस शहर को रिप्रेजेंट करते थे। ये आंसर है खंडवा। खंडवा जो निमाड़ मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है, वो उसके लिए कहा जाता है खंडवा। खंडवा इज दी। और ये मैंने कल इसमें थोड़ी सी चर्चा की थी कि खता किसी की और सजा किसी को मिली। इसके लिए यदि आप देखें हमने बात की थी यदि हमने देखे तो हमने बात की थी इराक युद्ध की। लेकिन जहाँ से कमलेश भाई आते हैं गुजरात में, वहाँ पे कहना चाहिए दवाइयों की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि जो नकली दवाइयों का बाजार है वो बहुत फल फूल रहा है इस देश में। नॉर्मली लोगों को ये कहा जाता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जब इलेक्शन लड़ते हैं तो जो पेट्रोल मनी है वो काफ़ी फंड करती है। लेकिन हाल के इलेक्शंस में देखा गया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को जो मेडिसिन की मार्केट है, मेडिसिन की जो ड्रग मार्केट है, ड्रग माफिया जो है वो फंड करते हैं। और हुआ ऐसा कि 1953 में एक दवाई बनी जिसका नाम था थेल्डोमाइन। और थेल्डोमाइन ये दवाई थी जिसको गर्भवती महिलाओं को, जो महिलाएं फैमिली उसमें होती थी, जो सुबह सुबह उनको उबकाई आती है, उल्टी आती है, उसको रोकने के लिए थेल्डोमाइन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। थेल्डोमाइन को जर्मनी में बनाया गया, खूब इसकी बिक्री हुई और ये 50 देशों में ये मैगजीन ये दवाई चली। और उस दवाई को चलने के बाद अमेरिका ने इसको परमिशन नहीं दी। बहुत प्रेशर अमेरिका की चीफ ड्रग कंट्रोलर जो थे उनको पड़ा कि आप इसको करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके टेस्ट पूरे नहीं हुए। थेल्डोमाइन में एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर थी, उसने ये देखा कि 1957 से लेके 1962 तक 5 सालों के अंदर 12,000 बच्चे 39 देशों में हुए जिनके दोनों हाथ नहीं थे, जिनके दोनों पैर नहीं थे, या दोनों हाथ दोनों पैर नहीं थे। तो जब रिसर्च की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ये पाया गया कि थेल्डोमाइन जो मेडिसिन है उसका कंजम्पशन करने से माओं को ये तकलीफ होती है और बच्चे विकृत या कहिए अपंग पैदा होते हैं।
और ये मेडिसिन जो थी अमेरिका में फिर बैन हुई, और जबकि इतना प्रेशर वो था कि इस मेडिसिन को रखा जाए किया जाए, क्योंकि बहुत प्रेशर ड्रग कंपनी ने डाला अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि इस मेडिसिन को 50 लाख महिलाओं ने खाया है और ऐसा हुआ है। लेकिन वो जो जर्मनी में ये खता हुई, इसकी सजा पूरे विश्व के 40, 48, 50 देशों ने भुगती और माओ ने भुगती। क्योंकि कोई भी विपदा जब आती है ना, तो आप ये देखिए कि हमेशा माएँ जो हैं, माएँ और बच्चे वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सफर करते हैं। तो खता किसी की और रही, ड्रग कंपनी की, और इसकी सजा किसी और की। आज का पहला सवाल सर स्क्रीन पर है। वह कौन कलाकार हैं जो निर्देशक बनना चाहते थे लेकिन कलाकार बन गए? स्क्रिप्ट भी लिखी, गंगा जमुनी तहजीब को जन्म से अनुभव करने वाले यह कलाकार अपनी दरिया दिली के लिए भी जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन था, पहला सवाल सर आज का था। हाँ जी। और मेरे ख्याल से मनीषा ने इसका जो खंडवा हमने उत्तर दिया था उसका उन्होंने ग्वालियर उत्तर दिया था, जो गलत है थोड़ा सा। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे किशोर कुमार का जन्म स्थान है, वो हमने कह दिया। और दूसरा है कि मानव शरीर के किस अंग की विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कंपेयर्ड टू एपिथेट thirsty in midst of water. It functions like a deft Indian goddess अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा की तरह वो काम करती हैं। और जल बीच मीन प्यासी मछली प्यासी उस अंग के लिए कहा जा सकता है। और ये अपने साथ कई कोरोनाओं को लेके चलती है। ये भी एक कोरोना के नाम से है, लेकिन ये देखते हैं कि कौन इसका उत्तर। मेरे को लगता है कि टीचर्स को दे देना चाहिए जो पढ़ाते हैं साइंस। ये दो प्रश्न आज के। धन्यवाद सर। एक बार फिर से स्वामी जी का स्वागत है कार्यक्रम में। स्वामी जी, मुझे लगता है कि गला आपका थोड़ा सा आराम लेने के बाद तरोताजा हुआ होगा, तो आगे बढ़ते हैं सर। अब हम बाद में करेंगे, पहले कुछ सुगम सुनते हैं, कुछ गजल सुनते हैं, कोई अच्छी सी आपकी पसंदीदा गजल। गजल का नाम लेते लॉट्स ऑफ फरमाइश विल कम। ये ध्यान रहे कि फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, उनको कलाकार मुख्य वक्ता आमंत्रित है। अच्छा वो आपने याद दिला दिया। अच्छा वो आपने याद दिला दिया, मैं तो फरमाइश रखने वाला था। नहीं फरमाइश मत रखिए। फरमाइश मत रखिए, उनकी पसंद का चलने दीजिए। जी जी जी। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला हम तो हैं परदेश में, देश में निकला अपनी रात की छठी अपनी रात की छठ तन्हा हो हम तो है परदेश में, आँखों में काजल बनकर तेरी तारीरा, तेरी आँखों में काजल बनकर तेरी तारीरा, दुनिया आँखों में
आंसू का वही इन आँखों में, आंसू का वही कतरा हो हम तो है परदेश में, देश में निकला देश में निकला हाथ से रात में ऐसा बीच लगाया, रात में ऐसा बीच लगाया, टूटी हाथ से आंगन वाले नीली आंगन वाले नीली आंगन वाले नील जात अगला होगा हम तो है परदेश में, देश में निकला देश में निकला वाह क्या बात। बहुत लोगों का कहना है कि आपका चेहरा जो है वो पंकज उधास जी से मिलता है, और आपने बिल्कुल बरबस उनकी याद दिला आवाज दी। हाँ कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। आवाज भी मिलती ज्योति है, गांधी जी कह रही है आवाज भी मिलती है। आवाज भी मिलती है, बहुत सुंदर। एक पंकज उधास की मैं कथा सुनाऊं सर आपको जी। आपको सर सबको आपने जो है चांद याद दिला दिया। मैं तो अभी चांद अक्सर बादलों में छुपता है, कभी कभी टोपी में भी छुप जाता है, कभी कभी टोपी में भी छुप जाता है। लगाई मिर्ची। हमेशा हमेशा छुपता है सर, चांद छुपा के रखना चाहिए, नजर लग जाती है। वैसे मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ पंकज जी, उधास जी। की। स्वागत।
वाह वाह कमलेश भाई, बहुत सुंदर। मेरे आपका गाना सुन के मेरे पीछे की दीवार भी कुछ कहने लग गई थी मुझसे। क्या लोग कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, मुंह नहीं होते, लेकिन अभी मैंने दीवारों को बोलते सुना। वाह क्या बात क्या बात है। बगुड़ा जी कोई अच्छा हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा। लगाई मिर्ची लगाई मिर्ची। बहुत बहुत शानदार स्वामी जी, मतलब मैं तो निःशब्द हो गया आपको सुन करके सर, क्या कहूँ। और मजे की बात ये है कि ये जो आपने गीत गाया ये भी 3-4 दिन पहले इसकी फरमाइश आई थी, तो यही बगुड़ा जी कह रहे थे, यही बगुड़ा जी इसी शो में कह रहे थे फरमाइश करने वालों को कि जी दीवारों से मिलके क्यों रहो, तो खुले में रहो, खेतों के बीच में रहो, पेड़ों के बीच में रहो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है आज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो मतलब दीवारों से मिलकर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वैसे तो हमारे शो का समय है, लेकिन सर हम आपको भी छोड़ने वाले हैं नहीं, हम कुछ और सुनेंगे आपसे, तो आपसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्यों सुनने का मन है आपको। दामोदर सूत्र की दामोदर सूत्र की बात आपने की थी, अगर उसकी 2 लाइन पंक्तियां सुना देंगे दामोदर सूत्र की, बहुत सुंदर सूत्र है वो। उसको अंत में बगुड़ा जी उसको अंत में सुनेंगे, अभी माहौल बड़ा अच्छा हो रहा है। ठीक है, अंत में ओके सर। एक गुजराती गजल आपको सुनाता हूँ, गुजराती गाना है जी। उनके राइटर का जो नाम है वेणी भाई पुरोहित करके है, और बहुत ही गुजराती गाना बहुत प्रचलित है और बहुत पुराना है। मेरे ख्याल से 1950 की ये रचना होगी, और इसके जो स्वरकार है दिलीप धवर के, और गाना भी बहुत बढ़िया है। तारी आंखनो अपीड़ी तारा बोलनो बंधारी, मतलब यानी मैं आपकी आंखों का इतना नशा है कि आपकी आंखों में अफीम है, और आपके जो शब्द है उसका मैं इतना बंदिश, यानी इतना एडिक्ट हो गया हूँ, व्यसन हो गया मुझे। और अच्छा, हम दामोदर सूत्र को अंत में सुन रहे हैं। हाँ ओके सर। जी आज भी दर्शन अमृत काल कसुंदर कालो, ताल बुलावे दिल्ली प्रीति बजाए पारो, मस्ती नो मन वालो आशिक, तारे मस्ती नो मन वालो आशिक, आज पीऊं दर्शन अमृत काल कसुंदर कालो, आज पीऊं दर्शन अमृत काल कसुंदर कालो, ताल बुलावे दर्शन ताल बुलावे दिल धड़कन प्रीति बजाए पारो,
मस्ती मत वालो आशिक हीरो, तारे मस्ती मत वालो आशिक हीरो, तारो आंखों में पड़ के पगड़ियां तुझे यारो, आंखों में पड़ के आंखों तुझे यारो, बदल बदल रंगी मौसम, बदल बदल रंगी मौसम, साथियों चकराओ, नगर लो रसियों तारा रंग नगर लो रसियों बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो लाजवाब सर, लाजवाब। लोग कहते हैं कि संगीत और कला भाषा से मुक्त होती है। उसकी सही बात है। चलिए, अच्छा है सर बंगुड़ा जी, हमको आपने बता दिया आज। मैंने कहा याद दिलाता हूँ, आप भूल जाते हैं अक्सर। आपकी उम्र ज्यादा होती जा रही है, आप भूल जाते हैं अक्सर। जी जी जी, 62 का हो गया हूँ सर, मैं रिटायर हो गया हूँ। अच्छा। तो भूलने की बीमारी हो गई है। आपसे सर एक सवाल कर रहा था स्वामी जी। वैसे आपको देख के ये आसान हर कोई अंदाज लगा रहा होगा कि आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव पंकज उधास साहब का है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ पूछने के लिए कि आपका पसंदीदा गजल गायक कौन है सर? जगदीश सिंह। वाह, जगदीश सिंह। आपने जो गजल सुनाई थी वो उन्होंने गाई थी, देश में निकला होगा चांद। तो एक और सर जगजीत सिंह थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे लिए, सब दर्शकों के लिए। एक मिनट। अब मैं फरमाइश रखे, मैं मानूंगा नहीं। जगजीत सिंह जी ने एक बहुत सुंदर गजल गाई है, वो कल 14वीं का चांद था। अलग अंदाज में उन्होंने गाई है वो। कल 14वीं की रात थी सर। हाँ, कल 14वीं की रात थी। भूलने कौन लगा, स्पष्ट हो गया सर। अभी स्पष्ट हुआ कि कौन भूल रहा है। उम्र किसकी हो गई है? कल 14वीं की रात, शशर रहा चर्चा से यही वाला। जी जी, बिल्कुल यही था। हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा कि हम चुप रहे, मस्ती है। मौजूद था पर्दा तेरा। हम भी वही मौजूद थे, हमसे पूछा हम बस जिए, हम चुप रहे, हम बस जिए, हम चुप रहे, मंजूर था
शहर में हमसे तेरा नाम तेरा नाम वाह सर वाह, आज तो लग रहा है कि चाँद का ही दिन है, चाँद के ही नगमे सुनाए जा रहे हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपसे मिलूं जी। स्वागत जी। कर तुम ये वाला गजल मैं आपको सुना रहा हूँ। किसी ना हो ना जन्म का हो ना किसी ना हो ना जन्म का हो जब प्यार करे कोई तो देखे नई रीत चला नई रीत चला कर अभी पर टाइम बहुत कम है, सुनाने बैठूंगा तो बहुत सुना सकता। जग ने छीना मुझसे। यस, बहुत बुरा हुआ सर, बहुत बुरा हुआ। जग ने छीना मुझसे मुझसे लग जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा सब जीत लिया मुझसे मैं हरदम भी हारा तुम हार के दिल अपना तुम हार के दिल अपना अमल पीछे से भजन कीर्तन की घंटे भी नए देने लग गई हैं सर। बहुत 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 आपने शानदार, मतलब आज की शाम आपने अद्भुत यादगार बना दी सर। आज का द टीचर शो का ये एपिसोड सुपर हिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्वामी जी आपको कुछ
आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, जिस गीत की वजह से आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी, हम मिले थे दिल्ली में, थोड़ा उसकी भी चर्चा हो जाए। तो गुजराती में आपने उस गीत को अनुवाद किया था सर, और गुजराती में गाया भी था आपने संगीत उसके साथ। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा उस अनुभव के बारे में बताएं कि आपने स्वच्छता गीत का गुजराती अनुवाद किया था, उसको गाया था, 2 लाइन हिंदी में और 2 गुजराती में सुना भी दीजिएगा अनुभव के साथ साथ, कैसा रहा था वो? इसका तो शब्द हिंदी में थे, गंदो कचरो साफ करीशु बापू हमेशु। इसका हिंदी में गुजराती जो हमने अनुवाद किया है, गंदो कचरो साफ करीशु बापू हमेशु, बीमारी ने हाफ करीशु बापू हमेशु। अब वो मैं उसका जो हमने अनुवाद किया था, मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। हिंदी में बता दीजिए सर, पहले हिंदी बता दीजिए, पहले हिंदी। कूड़ा कचरा साफ कर, कचरा साफ करेंगे, कचरा साफ करेंगे बापू हम, बीमारी को हाथ करेंगे बापू हम। अब उसका गंदो कचरो साफ करेंगे बापू हमेशु, बीमारी में हाथ करेंगे। गंदो कचरो साफ करेंगे बापू हमेशु, बीमारी में हाथ करेंगे। ये गाना दोनों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ है सब जगह पूरे। बोलिए सर। जी बबुड़ा जी बोलिए सर। मैंने कहा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ है, और ये दर्शकों को मैं बता दूं कि ये गीत के बोल हमारे देवकेंद्र भट्ट जी ने लिखे हैं। ये सर ये सर की कमाल है, कलम जो है इतनी कमाल कर दी है गाने ने कि भारत की सब भाषा में ये गाना बना हुआ जी। ये जो आपने जो गाना तैयार हमने बच्चों से तैयार करवाया ना ट्रैक पर, इतना अच्छा गाते थे। जी जी, और ये इतनी भाषाओं में अनुवाद हुआ यहाँ तक। अच्छा सर, इसका पूरा श्रेय आदरणीय जोशी जी को जाता है, जो इस शो में हमारे साथ बैठे हैं। उन्हीं की बदौलत ये गाना पहुंचा, और अभी उम्मीद है कि हम इसे और आगे इस पे काम कर पाएंगे। कभी ऊपर वाले ने अवसर दिया तो अभी वो काम अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया, तो कभी मौका मिलेगा, भगवान चाहेगा तो पूरा करेंगे। क्यों सर? जी बिल्कुल बिल्कुल जोशी सर, बिल्कुल फुल सपोर्ट। और बहुत बढ़िया गाना बना था, बहुत अच्छा रहा ये जो आपका जो वर्क। कोई बात नहीं, निराशा होती है, लेकिन निराशा में भी आशा का वास है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम तो पैदाइशी आशावादी हैं सर। तो ये इसलिए सर ये पता भी लगता है कि एक 4 लाइनों में कितनी ताकत होती है। उसने देश के इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया, इतने सारे संगीतकार गीतकार दिल्ली में इकट्ठे हुए, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग संस्कृतियों के। ये साहित्य और कला की ही शक्ति है सर, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। नहीं, पर इसमें संगीत में इतना बढ़िया संगीत दिया है डॉक्टर हरीश जोशी जी ने। डॉक्टर हरीश जोशी वो भी आए थे हमारे शो में। बहुत बढ़िया गाना बनाया। दूसरे दिन के मेहमान थे डॉक्टर हरीश जोशी हमारे जी। बहुत आप जानते हैं उनकी प्रतिभा को। तो स्वामी जी बातें तो बहुत करनी थी, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा। मैं चाहूंगा कि आप अंत में अपनी कुछ बातें कह करके बहुगुणा जी की जो फरमाइश थी उसको पूरा करके उसके साथ शो का समापन करते हैं। दामोदर सूत्र। कनेक्शन आ नहीं रहा थी। कह रही है कि इनवाइट गेस्ट नेक्स्ट टाइम, अगली बार भी आपको बुलाया जाए।
वाह, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी दादी इसी के साथ में मुझे सुनाया करती थी, मैं जब छोटा था। मेरी दादी गाती थी इसको अक्सर। बढ़िया। मैं पूरा इसलिए गया, टाइम अपने पास बहुत कम है इसलिए। जी क्या जी बात। जी जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मुझे तो 2 साल बाद मिलके खुशी हो रही है। मुझे भी इतनी खुशी हो रही है कि आपने याद किया, बस यही बात। बड़े साहब ने मुझे याद किया, वो बड़ी बात है। 2 साल के बाद। स्वामी जी, आप में इतनी प्रतिभा है कि आपके बिना ये शो अधूरा रहता। अरे नहीं, ऐसा नहीं बहुत सर। बहुत अच्छी। और दर्शकों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, आप फेसबुक में पढ़िएगा। इसके बाद लोग कह रहे हैं हम कमेंट करना ही भूल गए, आज तो इतने सुनने में मस्त हो गए स्वामी जी को कि हम लिखने ही भूल गए। 2 दिन से सर एसी की वजह से और थोड़ी बारिश में भीगा था, सर जुकाम थोड़ा हो गया है, तो हाँ, कोई बात नहीं सर। सुस्त रहता हूँ। हाँ नहीं, लेकिन अब आप जुकाम में इतना अच्छा गा रहे हैं सर, तो बगैर जुकाम के तो पता नहीं क्या कहमत आ जाएगी। अभी डर ये लग रहा है सर, ये जुकाम हो जाता, डर ये लगता था कोरोना ना लग जाए। मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि जुकाम में आप, इसके लिए ये कहते हैं कि जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। क्या बात है। जुकाम में ये आलम है। बस आप याद नहीं, मुझे लग रहा है कि इन्होंने जुकाम को एक नया सुर बना दिया, 8वां सुर बना दिया है। क्या बात है, सही बात है सर। इतना अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि मैं जितना गा रहा हूँ अच्छा गा रहा हूँ। मैं परिस्थिति ऐसी नहीं थी मैं गा सकूंगा। बहुत अच्छा। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत आपने शानदार गाया और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप शो में आए और हम कोशिश करेंगे कि फिर कभी आपके साथ इस तरह की शाम एक और हम दर्शकों के लिए लेकर के आए। मैं पूरे द टीचर शो के सभी दर्शकों की ओर से, इस हमारे कार्यक्रम के को होस्ट श्री मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी की ओर से और श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, जो कि विशेषज्ञ के रूप में प्रतिदिन हमें अपना आशीर्वाद देते हैं इस कार्यक्रम में शाम को, उन सब की ओर से, सारे दर्शकों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और आपने शाम को संगीत में, शिक्षा में बनाया। और साथ ही आपकी ओर से सारे दर्शकों को आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमें देखा, आपको देखा, आपको सुना और लगातार टिप्पणियों से आपका उत्साहवर्धन किया, हमारे शो का उत्साहवर्धन किया। आज हम 46 एपिसोड पूरे कर चुके हैं सर, और कारवां आगे बढ़ता रहेगा आप सबके सहयोग से। ये आपका शो है, आपको इसको आगे बढ़ाना है, आपको एनरिच करना है। जी सर। कमलेश जी के साथ साथ इनके जो संगीतकार थे, इनके संगीतकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी संगीतकार सर एक दिन
देखिए स्वामी जी, संगीत yes, आपके जो संगतकार है उनको एक दिन शो में आमंत्रित करेंगे, उनसे कहिएगा कि तैयार है। यस सर बिल्कुल करते हैं हम। मेरे साथ इसलिए अभी उनको देखिए मेरे साथ ये शायद भी राकेश कोई भाई बैठा है। स्वामी है, और इसके साथ साथ मेरे दो हमारे जो साउंड सिस्टम में काम कर रहे साउंड ऑपरेटर राहुल भटिया और चेतन नायक, जो हमारा ये पूरी टेक्नोलॉजी उसने जिसने तैयार की है, चेतन नायक। राहुल और चेतन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबको, पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद सर, पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद। और हम आपके जो छोटे स्वामी जी इनसे जल्दी ही मिलेंगे शो में, ऐसी उम्मीद करते हैं। इन शब्दों के साथ सर मैं आप सबको धन्यवाद फिर से देते हुए आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि समय हमारा 1 घंटे का शो है, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। फरीदा जी कह रही है कि स्वामी जी का, कमलेश जी का ईमेल आईडी हमें उसमें पोस्ट कर दीजिएगा प्रोग्राम में। हाँ वो सर स्वामी जी कश्मीर से कॉन्स्टेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शी हैज बीन कमेंटिंग कि बहुत अच्छे, बहुत खूब। फरीदा जी हमारी बहुत अच्छी टीचर रही हैं फरीदा शॉप जी। मेरा ईमेल आईडी मैं इसमें टाइप कर देता हूँ, मैं भी करवा देता हूँ ईमेल आईडी टाइप करवा देता। ठीक है हाँ अभी कर दीजिएगा सर, आप शो के बाद आमंत्रित कर दीजिएगा इसमें फेसबुक में। तो मैं आपका आभारी हूँ सर, बहुत बहुत। आप सबका, सभी दर्शकों को नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा।